हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का कॉम्बिनेशन पार्ट पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 6 होने वाला है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक। प्यारे बच्चों, आपने देखा हमने एक सिस्टमेटिक वे से अब तक पढ़ाई की, जिसमें सबसे पहले हमने सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ा, फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखा, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज़ देखा और अब हम चैप्टर 7 में हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर 7 में भी सबसे पहले देखिए हमने फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के कॉन्सेप्ट सीखे, फिर उन पे बेस्ड एक्सरसाइजेस की, हमने परमुटेशंस के कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली है बहुत अच्छे तरीके से, और आज हम कॉम्बिनेशंस का पार्ट देखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आप एक बार पीछे रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। उसका रीज़न है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अगर आप ये काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने क्लास 11th क्लास 12th के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि परमुटेशंस में हम दो तरीके की बात करते हैं, ठीक है। एक सबसे पहले अरेंजमेंट एंड ऑर्डर, मतलब किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट और ऑर्डर हम देखते हैं परमुटेशंस में। और प्यारे बच्चों, मैंने थोड़ा सा आपको बताया है कॉम्बिनेशन के बारे में, क्या कि कॉम्बिनेशन जब हम पढ़ेंगे तो हम सिलेक्शन की बात करेंगे, ठीक है, सिलेक्शंस की बात करेंगे। तो आज तो हमें सिर्फ कॉम्बिनेशंस पढ़ना है, हम बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है, सबसे पहले मान लीजिए मैं आपके साथ 4 ऑब्जेक्ट्स लूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट हो गए, एग्जाम्पल लिखता हूँ सबसे पहले मैं। देखिए एग्जाम्पल, 4 ऑब्जेक्ट्स हमने लिए, A B C D, ठीक है। हमें इसमें क्या करने हैं, टेकिंग 2 एट ए टाइम हमको लेना है, ठीक है। आप लिखिए सिंपली टेकिंग 2 ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम। एक बार में हमें 2 ही ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले परमुटेशंस बताना है। परमुटेशन क्यों, जिसलिए मैं डिफरेंस आपको समझा सकूं। प्यारे बच्चों, यही डिफरेंस अगर आप समझ जाते हैं तो आप थ्रू आउट लाइफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जहां भी यूज हो रहा होगा आप बहुत कॉन्फिडेंटली अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए आपने टेकिंग 2 एट ए टाइम लिया, ठीक है। देख लेते हैं हम, देखिए AB AC AD BC BD और CD, ये हो गए। इसके बाद देखिए BA CA DA CB DB DC, ये हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ से क्या कंडीशंस आपके सामने आई, देखिए 4 ऑब्जेक्ट्स से टेकिंग 2 एट ए टाइम, 2 एक बार में लिए, तो आपको कितने अरेंजमेंट्स मिले, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अरेंजमेंट्स आपको मिले। अब इसको क्रॉस चेक करने का क्या तरीका है प्यारे बच्चों, मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, NPR, मतलब n में से जो आपने ऑब्जेक्ट्स लिए वो, इसका फॉर्मूला होता था n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिए 4P2, 4 में से 2 हमने लिए, ठीक है। 4 ऑब्जेक्ट्स में से टेकिंग 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये क्या हो गया, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 4 3 12 वेज और 12 ऑर्डर और 12 अरेंजमेंट्स आपको मिले, ठीक है। तो ये कहानी होती थी प्यारे बच्चों जब आप परमुटेशंस पढ़ा करते थे, ठीक है। अब कॉम्बिनेशंस में आ जाते हैं। देखिए मैं आपको इस तरीके से प्यारे बच्चों पढ़ाऊंगा कि आपको इसी से फॉर्मूला बनाना सिखा दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए मान लीजिए आपको अगेन सेम प्रोसेस, ठीक है। एग्जाम्पल 4 ऑब्जेक्ट्स आपको दिए गए, A
बी सी डी। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों? सिलेक्शंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्डर और अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, देखिए ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, बी डी, सी डी, ये हो गया, ठीक है। ये क्या बता रहा है प्यारे बच्चों? देखिए, आपको अगर सही से कॉम्बिनेशन सीखना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें ऑर्डर और अरेंजमेंट का तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। अगर मैं इसी को बी ए लिख दूं तो ए बी और बी ए बराबर होगा, ठीक है, सी ए और ए सी बराबर होगा, ए डी और डी ए बराबर होगा, बी सी और सी बी बराबर होगा, बी डी और डी बी बराबर होगा, सी डी और डी सी बराबर होंगे, ठीक है। मतलब ये एज वन ही काउंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिए, 1 1 1 1 1 1। और ये क्या है प्यारे बच्चों? ये जो आपने लिखे हैं ये रीअरेंज किए आपने, ठीक है, रीअरेंज मतलब आपने यहाँ पे तो इनको अरेंज कर ही दिए थे, ये रीअरेंज किए। तो रीअरेंज करने वाले चीज को हम कहाँ लिखते हैं? रीअरेंज किए 2 एलिमेंट्स एट ए टाइम, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको परमुटेशन मान लीजिए दिया हुआ है एन पी आर, ठीक है, और आपको रीअरेंज वाले ये जो रीअरेंज वाले ऑर्डर आपके पास दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप इनको कैसे लिखते हैं? आप इसको लिखते हैं एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये आर फैक्टोरियल क्या है? ये जो आपने रीअरेंज कर रखे हैं यही है, ठीक है। अब इनका फॉर्मूला देखिए, यहाँ से कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला कैसे आता है? आपने इसको सिंपली लिख दिया एन सी आर इक्वल्स टू एन पी आर बाय आर फैक्टोरियल। प्यारे बच्चों, किसी ने कहा कि ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने परमुटेशंस के फॉर्म में ही चेंज कर दिया। तो प्यारे बच्चों यही होता है, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो मैं क्रॉस चेक करवा देता हूँ। देखिए कैसे। मान लीजिए आपको दिए हैं 4 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम, आपने लिखा 4 C2, 2 ऑब्जेक्ट्स एट ए टाइम आपने लिए। तो आपने इसको सबसे पहले सॉल्व किया 4P2 बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको चेंज करिए, देखिए क्या होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा देखिए 12 बाय 2, तो ये हो जाएगा 6। और आप प्यारे बच्चों गौर करिए कि जब इससे कोई फर्क नहीं बढ़ रहा तो आपको कितने यहाँ पे सिलेक्शन मिल रहे हैं? 6 सिलेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है, 6 सिलेक्शंस। कब? जब आप 4 ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं और 2 एट ए टाइम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था प्यारे बच्चों सिस्टमैटिक वे क्या समझने का, कॉम्बिनेशन समझने का। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यहीं से आता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों इसके लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हम ये पढ़ते हैं 0 आर क्या होता है, जो हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं एट ए टाइम, ठीक है। तो आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और लेस देन इक्वल्स टू n होगी। ये कंडीशन हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, एक सिस्टमैटिक वे में सीखना है, ठीक है। सिस्टमैटिक वे में सीखने के लिए आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं टू द पॉइंट आपके साथ लिख देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। डिफरेंस मेन आपके समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात यह है प्यारे बच्चों कि इसमें प्रॉब्लम्स किस किस टाइप की आती हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। जैसे इसमें सबसे पहले देखिए एक हैंडशेक की प्रॉब्लम बहुत कॉमन है जो आपके सिलेबस में वो मिलेगी, ठीक है। फिर आपको एक कॉर्ड इन अ सर्कल मिलेगी, क्योंकि वो 2 पॉइंट्स एट ए टाइम कंटेन करता, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपको दे देगा और कहेगा कि इसके कॉम्बिनेशंस फाइंड करिए। हैंडशेक्स है, मान लीजिए आपको बता दिया कि किसी पार्टी में 100 लोग हैं, सारे लोग हैंडशेक कर रहे हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस फ्रेम होते रहते हैं। बस आपको जज करना है प्यारे बच्चों कि कहाँ पे आपसे सिलेक्शन पूछ रहा है, कहाँ से आपसे
अरेंजमेंट और ऑर्डर की प्रॉब्लम पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हुआ प्यारे बच्चों थ्योरेटिकल वे समझाने का। ठीक है, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के बताता हूँ जिनमें आप इसकी प्रॉपर्टीज सीख लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया उसी को थोड़ा सा एक ऑर्डर में अरेंज करके मैंने लिख दिया सारी चीज़ें समझाने के लिए। देखिए क्या है, थ्योरम फिफ्थ। ठीक है, परमुटेशंस हम ले रहे हैं एन ऑब्जेक्ट्स और उसमें से क्या कर रहे हैं, आर ऑब्जेक्ट एट अ टाइम हम ले रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कॉम्बिनेशंस के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, एन सी आर इन टू आर फैक्टोरियल, और आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 0 से n तक, वेयर आर इज लेस देन इक्वल्स टू n है। ठीक है, अब देखिए करस्पॉन्डिंग टू ईच कॉम्बिनेशंस ऑफ एन सी आर वी हैव आर फैक्टोरियल परमुटेशंस, बिकॉज देखिए ये दिया हुआ है आर फैक्टोरियल परमुटेशंस करस्पॉन्डिंग टू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, बिकॉज आर ऑब्जेक्ट्स इन एवरी कॉम्बिनेशन कैन बी रीअरेंज। अभी अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से रीअरेंज होता है। ठीक है, वो चीज़ इन आर फैक्टोरियल वेज। आप देखिए क्या, हैंस द टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज, ये मैंने बताया है। ठीक है, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, टेकिंग आर एट ए टाइम हो और परमुटेशंस इक्वल्स टू दिस हो जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इट इज एन पी आर, दस एन पी आर इक्वल्स टू एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल, और आपको अगेन सेम चीज़ आपने बता दी। ठीक है, अब इसमें रिमार्क और एज ए प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए क्या क्या है ये। फर्स्ट देखिए, आप परमुटेशंस का फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, इस आर फैक्टोरियल को डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला निकल आया। उसके बाद क्या है, इन पर्टिकुलर केस, अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस हम ले रहे हैं जिसमें आर इक्वल्स टू एन ले रहे हैं, मतलब जो चीज़ें हम क्या कर रहे थे, टेकन एट ए टाइम ले रहे थे ना, जैसे 2 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम 4 ऑब्जेक्ट्स में से ले रहे थे। अब मान लीजिए 4 ऑब्जेक्ट से 4 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम ही ले रहे हैं, मतलब आर इक्वल्स टू एन ले रहे हैं, तो एन सी एन इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 आता है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें आपने सेलेक्ट कर ली तो वो भी एक कंडीशन बनती है, तो वही चीज़, और कोई चीज़ ना सेलेक्ट करे तब भी एक कंडीशन बनती है। देखिए क्या है, मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ एन थिंग का कॉम्बिनेशन ले रहे हो जिसमें से एक भी चीज़ आप क्या कर रहे हैं, एट ए टाइम नहीं ले रहे हैं, तो उसका भी 1 ही होता है। क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने सारी चीज़ें छोड़ दी तो वो भी तो एक अरेंजमेंट पॉसिबल हो गया प्यारे बच्चों, एक सिलेक्शन पॉसिबल हो गया, तो वो चीज़ है। ठीक है, उसका भी एक केस बनता है, मतलब टोटल n चीज़ों से आपने कोई भी चीज़ सेलेक्ट नहीं की तो उसकी भी एक कंडीशन बनती है कि सारी चीज़ें आपने छोड़ दी। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या है और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि सेम चीज़ है। देखिए आपने 0 एट ए टाइम लिया तो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, द फॉर्मूला, इस फार्मूले से ये चीज़ हमको मिलती इज एप्लीकेबल फॉर आर इक्वल्स टू 0, जब हम कोई भी चीज़ एट ए टाइम नहीं लेते हैं। ऑल्सो हैंस, आप यहाँ से ये चीज़ बता सकते हैं कि आर की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, कब, जब आप कोई ऑब्जेक्ट एट ए टाइम नहीं ले रहे होते हैं। ठीक है, तो ये मेन चीज़, ये जो प्रॉपर्टी डिज़ाइन की गई है प्यारे बच्चों, ये दोनों, ये इस कंडीशन को दिखाने के लिए, देखिए इस कंडीशन को पर्टिकुलरली दिखाने के लिए कि कहीं पे अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप इस तरीके से कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टी 4 क्या कह रही है। मान लीजिए आपको कहीं पे दिया हो n कॉम्बिनेशंस विथ n माइनस आर, मतलब इसमें से कहने का मतलब क्या है, देखिए थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए मैं साइड में समझाता हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा स्पेस अपने पास लिमिटेड है। देखिए कि मान लीजिए कहीं पे दिया हुआ है आपको 15 कॉम्बिनेशंस इक्वल्स टू 15 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों मैं इसको ये कहूँ कि ये 7 है, ठीक है, तो इसको मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि ये 15 माइनस 7 है, वही चीज़ है ना, देखिए सेम। ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि देखिए जो चीज़ आपने सेलेक्ट की और जो चीज़ आपने छोड़ी तो दोनों क्या होगा, सॉल्व होने के बाद एक ही चीज़ आएगा। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व किया, ठीक है, n फैक्टोरियल आपने लिखा, ये हो गया 15 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो 8 आता है, 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने क्या किया, r को 8 फैक्टोरियल लिखा और 15 माइनस 8 क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल हो गया, इसको लिख दिया। ठीक है, इक्वल्स टू किया, फिर देखिए 15 फैक्टोरियल है ये, अगेन 7 फैक्टोरियल आपने लिखा और 15 माइनस 7 कर दिया तो 8 फैक्टोरियल। तो देखिए प्यारे बच्चों दोनों बराबर हो गए ना, वही चीज़ थी। और सेम उसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी ये वाली है। ये क्या है, टेकिंग एन थिंग,
ठीक है, जिसमें से हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें एट ए टाइम ले रहे हैं और सेम एन थिंग से हम बी टाइप ऑफ थिंग्स ले रहे हैं एट ए टाइम। अब प्यारे बच्चों, इसकी दो कंडीशंस कौन कौन सी बनती है, एक ए और बी बराबर हो जाए, मतलब यहाँ भी ए हो, यहाँ भी ए हो सकता है, यहाँ बी हो, यहाँ भी बी हो सकता है, और या तो प्यारे बच्चों इन दोनों का सम जो टोटल नंबर ऑफ थिंग्स ले रहे हैं उसके बराबर हो। ठीक है, इसी से मिलती जुलती प्रॉपर्टी ये वाली है। बस आपको क्या करना है कि एट ए टाइम ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। अब प्यारे बच्चों, इसको रब करता हूँ, फिर मैं आपको पास्कल्स रूल बताता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि वो भी एक थ्योरम है जो आपके बुक में दी हुई है। ठीक है, तो पास्कल्स रूल समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो सबसे पहले इसको मैं रब कर देता हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, ये है पास्कल्स रूल, और इसको आपकी बुक में थ्योरम 6 से भी दे रखा है, पास्कल्स रूल नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको पास्कल्स रूल भी बोलते हैं। आप इसको डायरेक्टली यूज़ रखिए ताकि मतलब डायरेक्टली याद रखिए ताकि आपके प्रॉब्लम्स में डायरेक्टली यूज़ हो सके। प्यारे बच्चों देखिए, इसके प्रूफ को हम देखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। मान लीजिए LHS से हम स्टार्ट करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, n फैक्टोरियल, NCR को हम कैसे लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हैं देखिए n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसी को थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कैसे, इसको ये लिख सकते हैं ना, देखिए n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल बाय ये क्या है, r माइनस 1 फैक्टोरियल, इसमें भी थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये क्या है, n माइनस r प्लस 1। ठीक है, और दिया हुआ है n माइनस r फैक्टोरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों, इसके बाद जो इनमें से कॉमन निकलेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कॉमन क्या क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, देखिए 1 बाई r प्लस 1 बाय n माइनस r प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए n फैक्टोरियल बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे हम, n माइनस r प्लस 1, और ये है देखिए प्लस r डिवाइडेड बाय r n माइनस r प्लस 1, ये हो गया। ठीक है, इसको कैंसिल कर देंगे तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा, देखिए अब इसमें जो रिमेनिंग बच रहा है वो बच रहा है n प्लस 1 फैक्टोरियल, n प्लस 1, और n फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल। कैसे, आप गौर करिए प्यारे बच्चों, अगर ये n प्लस 1 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो ये क्या होगा, n प्लस 1 इंटू n फैक्टोरियल, यही तो होगा। ठीक है, तो वही चीज़ है आपके पास। ठीक है, इसके बाद देखिए डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है आपके पास r माइनस 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, तो इसको क्या लिख सकते हैं, r फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या बच रहा है आपके पास, देखिए ये और ये बच रहा है। ठीक है, तो ये किसका फैक्टोरियल होगा, ये हो जाएगा, देखिए n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये लिखा गया प्यारे बच्चों, तो इससे आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ये सेम चीज़ हो गया ना, देखिए n प्लस 1 कॉम्बिनेशन फिर r, मतलब n प्लस 1 से हमने r चीज़ें सेलेक्ट की, और ये देखिए LHS इक्वल्स टू RHS आपने प्रूव कर दिया। अब प्यारे बच्चों, इसके बाद मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रब करता हूँ, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये दो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ NC9 इक्वल्स टू NC8 फाइंड NC17, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन फर्स्ट का,
आपको दिया हुआ है देखिए NC9 इक्वल्स टू NC8 और फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है NC17 कितने के बराबर होता है। ठीक है, बस स्टार्ट करते हैं। देखिए n फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल और n-9 फैक्टोरियल इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल और n-8 फैक्टोरियल। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों कुछ नहीं, थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले देखिए n फैक्टोरियल बाय 9 फैक्टोरियल n-9 फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये दिया हुआ है देखिए n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल n-8 और ये क्या है n-9 फैक्टोरियल। अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। तो कैंसिल होने वाली चीज़ें हैं प्यारे बच्चों, देखिए इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें चेंज ले आइए आप, 9-8 देखिए 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल भी कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, देखिए रिमेनिंग आपके पास बचा 1/9 इक्वल्स टू 1/n-8। ठीक है, इसको इधर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 9, तो n इक्वल्स टू 17 आ गया, ये आ गया। ठीक है, और आपको फाइंड क्या करना है, NC17 की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको अभी अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी कि कहीं पे अगर ऐसा लिखा हो NCN इक्वल्स टू, तो ये कितने के बराबर होगा, 1 के बराबर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी, मतलब कि n की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली। तो आप क्या कह सकते हैं कि 17 से 17 चीज़ें आपने सेलेक्ट की, तो आंसर क्या हो गया 1, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्वेश्चन सेकंड का सलूशन देखेंगे, लेकिन पहले इसको रब करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन सबसे पहले रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कमेटी ऑफ 3 पर्सन्स इज टू बी कंस्टिट्यूटेड। एक कमेटी बनानी है 3 लोगों की, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 men एंड 3 women, जिसमें कि 2 आदमी को मिला के और 3 औरतों को मिला के बने हो, मतलब जो भी 3 पर्सन्स होंगे वो 2 आदमियों से लिए जा सकते हैं, 3 औरतों से लिए जा सकते हैं। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज, मतलब ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, यही चीज़ समझनी होती है आपको। ठीक है, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस बी डन, कैसे ये पूरा होगा वो चीज़ है। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 man एंड 2 women। देखिए क्वेश्चन 2 पार्ट में है, क्या कह रहा है, हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज, कितनी कमेटीज कंसिस्ट होंगी ऑफ 1 man एंड 2 women। ये है क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपल है, सेकंड पार्ट भी बहुत सिंपल है। देखिए क्या है, सॉल्यूशन 2 क्या कह रहा है, टोटल कितने लोग हैं आपके पास, मतलब n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है देखिए 2 men प्लस 3 women। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, टोटल लोग हो गए, n की वैल्यू आ गई 5। r कितना है, सेलेक्ट कितना करना है, r इक्वल्स टू 3 पर्सन्स कमेटी दे रखा है ना, 3 पर्सन्स। अब प्यारे बच्चों सेलेक्ट करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 5C3 वाला। ठीक है, देखिए 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 - 3 फैक्टोरियल, तो क्या आएगा यहाँ से, देखिए यहाँ से आएगा आपके पास 5 3 फैक्टोरियल बाय इंटू 2 फैक्टोरियल, बाय नहीं। इसके बाद क्या होगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 × 1। जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए ये कैंसिल हो रहा है इसके साथ, 2 2 जा 4 हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास कितना हो गया, देखिए कितने वेज हो गए कमेटी बनाने के, 10 वेज हो गए। ठीक है, ये हो गया। और कमेटी कितनी पॉसिबल है, देखिए हाउ मैनी ऑफ दीज कमेटीज वुड कंसिस्ट, देखिए कमेटीज कितनी पॉसिबल हैं,
कमिटीज कंसिस्ट। तो इसमें क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लग जाएगा। कैसे, सबसे पहले देखिए 2 आदमियों में से एक आदमी चुन सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्योंकि ये आपको दे रखा है, उसके बाद क्या है, 3 औरतों में से 3 लोगों को कमेटी बनानी है ना, तो 2 औरतें चुन सकते हैं। अब प्यारे बच्चों इनमें भी सिंपली कॉम्बिनेशन लगा देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 फैक्टोरियल ही तो होगा। देखिए 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखिए क्या होगा, 2 इंटू 1 1 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 2 जा 6, ठीक है, ये हो गया 6। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन सेकंड का सॉल्यूशन। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आज का करवाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब करूंगा। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड है। सबसे पहले थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में समझेंगे। प्लेइंग कार्ड्स क्या होते हैं, पैक ऑफ 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें 4 सूट्स होते हैं। 4 सूट्स मतलब देखिए स्पेड होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है। हर एक सूट में प्यारे बच्चों 13 कार्ड्स होते हैं। एक सूट में 3 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है, टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं टोटल पैक ऑफ 52 कार्ड्स में, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन को हम रीड करेंगे, समझेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। 52 प्लेइंग कार्ड से हमको 4 कार्ड चूज करने हैं और सेलेक्ट करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहली जनरल कंडीशन है, फिर स्पेसिफिक कंडीशंस आपको दे रखी। तो सबसे पहले देखिए सोल्यूशन 3 क्या कह रहा है कि 52 कार्ड्स से 52C4 ये आपने किया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, देखिए मैं टोटल प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करूंगा, बस आपको मैं बना के दे दूंगा। देखिए 52 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। ये फर्स्ट के लिए कंडीशन है। अब सेकंड के लिए देखिए क्या, यहाँ से फर्स्ट डालिए, मतलब ये जनरल कंडीशन जो दे रखी थी वो थी। फर्स्ट क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, मतलब चारों कार्ड्स क्या है कि सेम सूट के हैं। और सेम सूट का होने का मतलब क्या है कि हर एक सूट में, देखिए मैंने आपको बताया एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 13 में से आपको 4 सेलेक्ट करने हैं। तो आपने क्या किया, देखिए 13C4 ये तरीका है, ठीक है। और चारों आपको चाहिए, मतलब आपने एक बार तो 4 यूज़ कर लिए, तो यहाँ और क्या, कौन सा प्रिंसिपल लगेगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ठीक है। 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 ये हो गया। अब अगर इसी को आपको सॉल्व करना हो तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं 4 13C4, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं क्या है। सेकंड देखिए 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। देखिए 4 कार्ड हैं, चारों डिफरेंट सूट से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, देखिए 13C1 एक सूट हो गया, मान लीजिए कोई भी सूट हो गया, क्योंकि 4 सूट हैं, चारों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा 13C1 नेक्स्ट सूट, फिर 13C1 नेक्स्ट सूट, फिर 13C1 नेक्स्ट सूट। ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं आप प्यारे बच्चों, ये तो बहुत ही ईजी है। कैसे, मान लीजिए आपने सॉल्व किया इसको, देखिए 13 फैक्टोरियल हो गया, 1 फैक्टोरियल हो गया, इधर 12 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से 13 ही तो निकल के आएगा। और 13 एक की वैल्यू आ गई, तो आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हैं ना, 13 की पावर 4 हो गया। ये तो यहीं पे सॉल्व हो गया, बाकी आप उसको मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए थर्ड देखते हैं हम, थर्ड क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स, मतलब
4 के चारों कार्ड फेस कार्ड हैं, और फेस कार्ड होने की क्या कंडीशन होती है प्यारे बच्चों? फेस कार्ड होते कितने? फेस कार्ड देखिए 12 होते हैं। तो आप इसका जो आप कॉम्बिनेशन वाला बनाएंगे केस, तो क्या बनेगा? 12C4, मतलब एक सूट में 3 फेस कार्ड्स हुए, और सूट्स कितने हैं? 4, तो टोटल हो गए ना 12, वही 12 ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है। और इसी 12 से ही 4 सेलेक्ट करना है, तो बस इसको आप बना सकते हैं। देखिए 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व रहे। एक तो कर ही देता हूँ। देखिए ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 8 फैक्टोरियल। ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 3 जा 12 हो गया, ठीक है। 2 5 जा 10 हो गया, तो ये कितना हो गया? 9 5 45 हो गया, ठीक है। 45 तो कितना हो गया? 495 हो गया ना, 495 इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का। अब देखिए फोर्थ वाला क्या कह रहा है। फोर्थ वाला कह रहा है 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब प्यारे बच्चों ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए 4 सूट्स होते हैं, ठीक है। 4 सूट्स में कलर कैसे होते हैं? 2 सूट्स के ब्लैक कलर होते हैं, 2 सूट्स के रेड कलर होते हैं। इसका मतलब एक सूट में 13 कार्ड्स होते हैं, तो 2 सूट में 26 कार्ड हुए। तो 2 कार्ड आपको चूज़ करने हैं, मतलब आपने चूज़ किए 26C2 इंटू 26C2, ये हो गया। अब इसको भी आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा? या तो आप टोटल का करके स्क्वायर कर दीजिए, मतलब कुछ इस तरीके से 26C2 होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको सॉल्व कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये हुआ फोर्थ। अब देखेंगे फिफ्थ। देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है? कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, मतलब सेम कलर के होने चाहिए। तो सेम कलर के होने का मतलब क्या है कि देखिए ऊपर वाला क्या था कंडीशन? 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स, सेम कंडीशन ये भी है। लेकिन प्यारे बच्चों ये कंडीशन क्या है, अच्छे से समझेंगे। कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, मतलब 26C4 हो जाएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि आपको ये नहीं कह रखा कि 2 रेड से 2 ब्लैक से। इसमें कह रहा है कार्ड्स ऑफ सेम सूट, मतलब चारों एक सूट से होंगे। सिमिलरली 26C4 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आया कि देखिए मान लीजिए ये रेड सूट है, रेड वाले टोटल कार्ड्स हैं। रेड में क्या है? हार्ट और डायमंड। और इसमें क्या आएगा? मान लीजिए ब्लैक वाला है, इसमें हो जाएगा देखिए स्पेड और क्लब, ठीक है। ब्लैक, हाँ ब्लैक ही लिखा रहने दीजिए, ब्लैक। तो ये हो गया। अब प्यारे बच्चों इनको आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन होगी? इसको आप ये भी कर सकते हैं, देखिए 2 इंटू 26C4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत अच्छे से। प्यारे बच्चों ये था आज का लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू बच्चों।